Hello students, welcome to online platform of MGCI. Pratigya test series for NEET 2025 has started with full length test. Today we are going to discuss the botany solution. It included the complete syllabus. Question number 91. If a colorblind man marries a woman who is homozygous for normal vision, the probability of the son being colorblind. बच्चों सबसे पहले तो कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया की हम बात करें, ये दोनों कैसे डिसऑर्डर्स है? एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर का इनहेरिटेंस पैटर्न होता है क्रिस क्रॉस समझते हैं? फादर टू डॉटर, मदर टू, ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस पैटर्न है. ठीक है, यहां पर हमें बोला गया है कि फादर कलर ब्लाइंड है, मैरीज अ वुमन, यहां पर नॉर्मल विजन है. अब इनके जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होंगे वो कुछ ऐसे होंगे. फीमेल के पास कोई भी जीन कलर ब्लाइंडनेस के लिए नहीं है. सो इट इज ऑब्वियस कि जो सन प्रोड्यूस होंगे दे विल नॉट कैरी द जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस. क्यों? बिकॉज ये जो सन है, इनके पास जो एक्स क्रोमोसोम आता है वो किससे आएगा? मदर से. तो यहां पर ये सन कैसे हैं? नॉर्मल. और आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, तो यहां पर कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है क्या? 0 प्रोबेबिलिटी, बिल्कुल ए ऑप्शन होगा. ठीक है, नेक्स्ट 92. ड्रोसोफिला के क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं यहां पर. ये फीमेल ड्रोसोफिला, ये मेल ड्रोसोफिला. यहां पर आपसे पूछा गया है कि कौन से ऑप्शन करेक्ट है. अब आपको पता होना चाहिए कि जब मॉर्गन ने क्रॉस किया था तो मॉर्गन ने 2 क्रॉसेस परफॉर्म किए हैं. अगर हम ये एक्स क्रोमोसोम लेते हैं, यहां पर इस एक्स क्रोमोसोम में ये 3 कैरेक्टर्स को स्टडी किया था, है ना. से दिस इज ए, बी जीन, दिस इज सी. यहां पर ये है जीन फॉर बॉडी कलर में येलो बॉडीड, ब्राउन बॉडीड. दिस इज फॉर आई कलर, white eyed and red eyed. This is for wing size. अब देखो यहां पर जो क्रॉस ए परफॉर्म किया गया था वो ये था. दिस वॉज क्रॉस ए, है ना. क्रॉस बी जो परफॉर्म किया गया था वो था किसके बीच में? आई कलर एंड रिंग साइज के बीच में, है ना. नाउ अब आप यहां पर देख सकते हैं ये जो दोनों जीन्स है, ये दोनों जीन्स क्लोजली एसोसिएटेड है, तो लिंकेज ज्यादा होगा. लिंकेज ज्यादा अगर होगा तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा होगा, मतलब रिकॉम्बिनेशन कम होगा. इस कंडीशन में डिस्टेंस ज्यादा, लिंकेज कम, पेरेंटल कॉम्बिनेशन कम, तो रिकॉम्बिनेशन ज्यादा. अब यहां पर हम देख लें कि कौन से जीन्स की बात की गई है. यहां देखो, ये वाइल्ड टाइप डोमिनेंट और ये येलो व्हाइट, येलो मतलब बॉडी कलर और ये व्हाइट आइड, है ना, मतलब आंखों का कलर सफेद. यहां पर ये दोनों जीन्स क्लोजली एसोसिएटेड है, तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि क्लोजली एसोसिएटेड है तो लिंकेज कैसा होगा? ज्यादा. लिंकेज ज्यादा है तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा, तो रिकॉम्बिनेशन कम. अब यहां पर हम देख ले कि ऐसा कोई ऑप्शन पेरेंटल टाइप ऑफस्प्रिंग 62.8% नहीं, ये होगा सेकेंड क्रॉस में. पेरेंटल टाइप ऑफस्प्रिंग, ये तो कहीं पर भी रेशियो नहीं था, परसेंटेज नहीं था. रिकॉम्बिनेंट टाइप, ये 2.3% कहीं नहीं था. रिकॉम्बिनेंट टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग 1.3%, बिल्कुल सही है. अब 1.3% क्रॉस ए में दिया है, क्रॉस ए ही है ये, और 1.3% अगर रिकॉम्बिनेंट है तो पेरेंटल कितना होगा? 100 में से माइनस कर देंगे. ठीक है, तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा है, रिकॉम्बिनेशन कम है, तो
इसका आंसर होगा हमारा, ठीक है। तो इसे आपको सिर्फ 2 डेटा याद करना है, वो है सिर्फ पेरेंटल याद रखेंगे। क्रॉस ए और क्रॉस बी का अगर पेरेंटल कॉम्बिनेशन परसेंटेज याद रखेंगे तो रिकॉम्बिनेशन आप 100 में से माइनस करके निकाल सकते हैं। और आपके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, किन कैरेक्टर्स को स्टडी किया है, किसमें लिंकेज ज्यादा होगा, क्यों ज्यादा होगा, बेस्ड ऑन दी डिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट चले आगे। 93, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच फ्रॉम द कॉलम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। देखो, इसके जनरल फॉर्मूलेज हम देख चुके हैं। अगर हम बात करें टाइप ऑफ गैमीट्स, ठीक है, टाइप ऑफ गैमीट्स के लिए क्या फॉर्मूला है, इक्वल्स टू 2 टू द पावर n। सेम फॉर्मूला अप्लाई होता है टाइप ऑफ फिनोटाइप के लिए, 2 टू द पावर n। टाइप ऑफ जीनोटाइप के लिए फॉर्मूला है 3 टू द पावर n। टाइप ऑफ जाइगोट के लिए फॉर्मूला है 4 टू द पावर n, ठीक है। यहां पर n क्या है, n इज नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर। अब देखो यहां आपसे आसानी से बन जाएगा। यहाँ पर n की वैल्यू देख ले, इधर n की वैल्यू क्या है, 2 है ना, ये 2 हेट्रोजाइगस पेयर है। इधर n की वैल्यू क्या है, 3 है, ठीक। अब टाइप ऑफ गैमीट्स अगर हम निकालेंगे तो टाइप ऑफ गैमीट्स इस कंडीशन में कितने आएंगे, 2 टू द पावर n के हिसाब से 4। तो इसका हो जाएगा एक तो b, और उस कंडीशन से अगर हम मैच करेंगे तो 2 टू द पावर 3 हो जाएगा, दैट मीन्स हो जाएगा 8, है ना। सो बी, और यहां पर सेकेंड वन दिख रहा है आपको, ठीक। पर अब ऑप्शन में से आपको मैच करना पड़ेगा, है ना। ऐसा कौन सा ऑप्शन है टाइप ऑफ गैमीट्स में, टाइप ऑफ गैमीट्स में फर्स्ट के सामने बी लिखा है ना, तो हमारे आंसर इन दो में से कुछ होना चाहिए। तो अब ये फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, दोनों में ही 8 दिया हुआ है। अब आगे चले हम, टाइप ऑफ फिनोटाइप, फिनोटाइप का फॉर्मूला भी सेम है, तो जहां फिनोटाइप में इस कंडीशन में 4 हो जाएगा, ठीक। तो सी कर देंगे इसको हम, ये तो डन है। नेक्स्ट आ जाएगा, उस कंडीशन में फिनोटाइप कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 3, तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दो ऑप्शन में से कुछ होगा। आगे देख ले, टाइप ऑफ जीनोटाइप्स, जीनोटाइप्स में 3 टू द पावर n, तो यहाँ पर 2 है, 3 3 9, यहाँ पर हो जाएगा a, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा जीनोटाइप में, 3 की पावर 3 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4th, ए और 4th। देखो ये समझ में आ रहा है, यहां से पकड़ लिया अपन ने। टोटल पॉसिबल जाइगोटिक कॉम्बिनेशन 4 टू द पावर n। तो इस फॉर्मूले से आपके ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो हमें हमारा जो ऑप्शन सही बैठ रहा है वो है सी, ठीक है। ये सब मैच करके देख ले हम, एक फर्स्ट का, फिर ये आ गया बी और फर्स्ट, सेकंड में सी। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि 3 कॉलम वाले मैच द कॉलम कैसे करें, तो आपको ऐसे प्रोसीड करना है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ जीनोटाइप्स में आपने देख लिया 3 का ए और 4, फिर फोर्थ वाला हम देख ले डी, फोर्थ का डी है, बिल्कुल सही बात है। और इधर आ जाएगा थर्ड वन, ये डी और ये थर्ड वन है, क्योंकि वो ट्राई हाइब्रिड है और ये डाई हाइब्रिड है। डन, आंसर होगा इसका सी। 94, सिकल सेल अनीमिया। आपको दिया है, ये एनसीईआरटी का इमेज दे रखी है। यहाँ पर आपको बस ये पता करना है कि एक्स, वाई एंड जेड क्या है। तो मैं आपको बता देती हूं कि नॉर्मल जीन की जब हम बात करें तो बेटा एमआरएनए जो होता है, एमआरएनए का जो सीक्वेंस है, एमआरएनए के सीक्वेंस एग्जैक्ट होता है डीएनए के कोडिंग स्ट्रैंड के जैसा, एक्सेप्ट एट थाइमीन एंड यूरेसिल। यहाँ पर इसका सीक्वेंस और इसका सीक्वेंस, इसका मतलब ये कौन सा स्ट्रैंड है, कोडिंग, कोडिंग है। अगर ये कोडिंग है तो इसके अपोजिट जो कॉम्प्लीमेंट्री है ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ठीक है। देखो यहाँ पर जीएजी, जीएजी हमको पता है कोड फॉर ग्लूटामिक एसिड, ये नॉर्मल हो गया, ठीक। अब इधर आ जाओ, अगर डिफेक्ट आ जाता है
तो इन दोनों के हमें पता होना चाहिए। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है समझना। यहाँ पर पता है आपको 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड जी से गो, ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस्ड बाय वेलिन, है ना, वेलिन आ जाता है तो वेल होगा यहाँ पर। तो जेड की वैल्यू तो क्या आ गई, वेल। चारों ऑप्शन में लो, चारों में लिख दिया वेल। अब वेलिन का आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द कोडॉन, जीयूजी है ना। तो अब ये एमआरएनए जीयूजी लिखा है, बिल्कुल सही बात है। मैंने बताया है कि इस जीयूजी के जैसा ही कोडिंग स्टैंड होगा, तो यहां पर भी सेम होना चाहिए, बट यहां पर यूरेसिल है, यहां पर यूरेसिल है। क्या डीएनए में यूरेसिल होगा? बिल्कुल यूरेसिल नहीं होगा, तो इसकी जगह क्या होगा, थाइमीन, तो जीटीजी होगा। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री बैठा दो ऊपर, ये सी, इसकी जगह सी, टी की जगह क्या होगा, तो एक्स वाई और जेड का सीक्वेंस पूछा है, तो आप पता कर लो सी ए सी कहाँ दिख रहा है, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है सी ए सी, देन उसके बाद जीटीजी और उसके बाद वैली। ये पूरा सीक्वेंस याद होना चाहिए, वेल हिस ल्यूथ्र प्रो ग्लू ग्लू नॉर्मल में, और 6 पोजीशन पे डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन पे आ जाता है वैली। क्लियर है? चलो आगे 95, which of the following feature provides stability to helical structure। हमें पता है डीएनए डबल हेलिक्स के बारे में, डीएनए डबल हेलिक्स में जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं वो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, सबसे पहली चीज। दूसरा होता है पैरेलल बेसिस का स्टैकिंग। ठीक है, अब ये ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स है बिल्कुल। प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अनदर इन द डबल हेलिक्स, बिल्कुल सही बात है। पैरेलल पोलैरिटी नहीं, एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है, तो हमारे दोनों ही ऑप्शन सही है, आंसर होगा डी। नेक्स्ट, डीएनए फ्रैगमेंट्स जनरेटेड बाय द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इन अ केमिकल रिएक्शन कैन बी सेपरेटेड बाय, हम जानते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जब एक्ट करता है तो फ्रैगमेंट जनरेट करता है, और उन फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए लगती है एक टेक्निक दैट इज नोन एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इट इज बेस्ड ऑन द सीविंग इफेक्ट, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड, कैथोड एनोड ये सारे इन्वॉल्व होते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारे इस पेपर में, उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आंसर होगा डी। नेक्स्ट है 97, नॉर्मल अलील प्रोड्यूस नॉर्मल एंजाइम दैट इज नीडेड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट एस, बिल्कुल सही बात है, तभी तो इफेक्ट दिखता है। हम जानते हैं दिस इज कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस। इट विल प्रोड्यूस नॉर्मल फिनोटाइप इफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट नॉट ऑकर, नहीं होता, क्यों नहीं होगा, देखो मॉडिफिकेशन में हमने देखा है मॉडिफाइड अलील कुछ इस तरह से मॉडिफाई होता है कि या तो नॉर्मल एंजाइम या लेस एफिशिएंट एंजाइम बनाएगा, उस कंडीशन में तो असर दिखेगा, या फिर नो एंजाइम बनाएगा, कोई एंजाइम ही नहीं बना तो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो रेसेसिव फॉर्म दिखेगा, या फिर नॉन फंक्शनल एंजाइम बनेगा, इस कंडीशन में भी रेसेसिव फॉर्म। तो ये सब मॉडिफिकेशन किसके कारण से दिख रहे हैं आपको, मॉडिफाइड अलील के कारण से। सो नॉर्मल और लेस एफिशिएंट नहीं, इसमें तो असर दिखता है ना, ये नहीं होगा ऑप्शन। नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय मॉडिफाइड अलील, हाँ बिल्कुल सही है, इस कंडीशन में रेसेसिव हो सकता है ना, सबस्ट्रेट का कन्वर्जन नहीं हुआ। नो एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय द अनमोडिफाइड, देखो अनमोडिफाइड तो एंजाइम बनाता है ना, तो ये भी नहीं होगा। नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय मॉडिफाइड अलील, मॉडिफाइड अलील अगर नॉर्मल बनाएगा तो असर तो दिखेगा, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन होगा हमारा बी, नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय मॉडिफाइड अलील। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, The transgenic animals are those which have, देखो ट्रांसजेनिक का मतलब क्या होता है, जिनके डीएनए को हमने जेनेटिक मटेरियल को अल्टर किया है और अल्टरेशन हुआ है, तो क्या एक ही सेल में होगा, बिल्कुल नहीं, हर सेल में होगा। तो मेजॉरिटी ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए, आपने डीएनए में अल्टरेशन किया है। यहाँ हम देख ले ऐसा ऑप्शन, फॉरेन आरएनए इन सम ऑफ देयर सेल्स, नहीं सम सेल्स में थोड़ी होगा, डीएनए इन ऑल दी सेल्स, हाँ बिल्कुल सही है, फॉरेन प्रोटीन इन ऑल देयर सेल्स। देखो प्रोटीन
का फॉर्मेशन होगा तभी एक्सप्रेशन होगा। बट ट्रांसजेनिक आप किसे बोलते हैं? जिसके डीएनए को हमने अल्टर कर दिया। तो इसके पास आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे, फॉरेन डीएनए इन ऑल देयर सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट 99, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? गोल्डन राइस, विटामिन ए, हाँ सही है। बायोपायरेसी इज द अनऑथराइज्ड यूज ऑफ बायोरिसोर्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू बायोरिसोर्स फॉर कमर्शियल बेनिफिट्स। अनऑथराइज्ड, बिल्कुल सही बात है, चोरी है ये। बायो पेटेंट इज एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्स, नहीं, एक्सप्लॉइटेशन से बचना है, ये गलत है। सो फर्स्ट एंड सेकेंड ट्रू है। क्या सही है? फर्स्ट एंड सेकेंड। क्लियर? नेक्स्ट, normally the gene encoding resistance to antibiotics are considered useful selectable markers। बिल्कुल सही बात है, हमने बात करी है selectable markers में। आपकी एनसीईआरटी ने दो एग्जांपल्स लिए हैं, one is antibiotic resistant gene and second one is LEGZ gene in the presence of chromogenic substrate। यहाँ पर हम बात करते हैं कि selectable marker क्या कर रहा है, क्यों हमने उसे यूजफुल बोला है? बिकॉज द नॉर्मल ई कोलाई सेल्स डू नॉट कैरी रेजिस्टेंस। हाँ बिल्कुल सही है, ये एनसीईआरटी लाइन लिखती है, नॉर्मल ई कोलाई के पास किसी भी एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस नहीं है। अगर रेजिस्टेंस होता ना तो हम इस सिलेक्टिबल मार्कर की प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर पाते। ये सही है, बिकॉज इट मेक्स ई कोलाई आइडेंटिफाइबल। हाँ, हमने इसकी मदद से ई कोलाई को आइडेंटिफाई किया है और सेपरेशन किया है रिकॉम्बिनेंट्स और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स में, ये भी सही है। बिकॉज इट मेक्स ई कोलाई आइडेंटिफिकेशन थ्रू क्रोमोजेनिक रिएक्शन, नहीं, क्रोमोजेनिक वाला पॉइंट इधर इन्वॉल्व नहीं। ठीक है, तो ए भी सही है, बी भी सही है, आंसर होगा आपका डी फॉर दिल्ली। मैच द करेक्ट अमीनो एसिड। ये पूरा आपको एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल अमीनो एसिड्स की लिस्ट क्लास में याद कराई जाती है विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स। सो डायरेक्ट क्वेश्चन है, एसिडिक अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड, एल्कलाइन लाइसिन एंड न्यूट्रल वेलिन। आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट, ब्रूअर्स यीस्ट इज यूज्ड फॉर, ब्रूअर्स यीस्ट का मतलब होता है ब्रूइंग इंडस्ट्री, अल्कोहल मेकिंग इंडस्ट्री में हम यूज करते हैं सैक्रोमाइसिस का। सैक्रोमाइसिस क्या करता है? माल्टेड सीरियल्स को फर्मेंटेशन करता है एंड फ्रूट जूसेस टू प्रोड्यूस डैश, क्या बनाएगा? अल्कोहल। नाम से प्रोड्यूस हो रहा है ना, नाम से समझ में आ रहा है ब्रूअर्स यीस्ट है। सो ब्रूअर्स यीस्ट इज यूज्ड फॉर डैश ऑफ माल्टेड सीरियल्स, फर्मेंटेशन और अल्कोहल मेकिंग के लिए। आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट 103, which one of the following is a wrong matching of a microbe and its industrial product while the remaining 3 are correct? है ना, तो आपको गलत सिलेक्ट करना है। एस्पेरेजिलस नाइगर फंजाई से सिट्रिक एसिड मिलता है, ये सही है। यीस्ट स्टेटेंस बिल्कुल सही है। एसिडोबैक्टर एसिटाई एसिटिक एसिड, नाम से समझ में आ रहा है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से ब्यूट्रिक एसिड मिलता है, लैक्टिक एसिड नहीं मिलता है, ये गलत है ना, तो आपको रॉन्ग वन नीड टू बी सिलेक्टेड। आंसर होगा डी। 104, असर्शन क्राई प्रोटीन्स आर इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। हाँ बिल्कुल सही है, इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी दैट मीन्स इट किल्स द इंसेक्ट, ये सही है। एक्टिवेटेड क्राई प्रोटीन, एक्टिवेटेड दिया है, हाँ सही है। Activated cryprotein create pores on the surface of midgut epithelial cells of all the insects। बच्चों ने एक्साइटमेंट में सही कर दिया होगा, बट रीड प्रॉपरली। ऑल इंसेक्ट, सभी इंसेक्ट के लिए नहीं होता ये टॉक्सिन, दिस इज इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, ये गलत है। दैट मीन्स असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज रॉन्ग। सो असर्शन सही है, रीजन फॉल्स है, ऑप्शन होगा बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, नेक्स्ट 105, एल्गल कंपोनेंट इन लाइकेंस इज, हम जानते हैं लाइकेंस में सिम्बायोटिक एसोसिएशन, एल्गल कंपोनेंट इज फाइकोबायोन एंड फंगल कंपोनेंट इज माइकोबायोन। ठीक है, सो एल्गल कंपोनेंट है फाइको, तो फाइको वाले दो ही ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, एंड फंगल कंपोनेंट माइको। ठीक है, ये दोनों है, ए और बी में से होना चाहिए। विच आर
डैश एंड डैश, देखो रिस्पेक्टिवली बोला है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो जो एल्गल कंपोनेंट है वो खुद का खाना बना सकते हैं, तो ऑटोट्रॉप्स है, एंड द फंगल इज हेटेरोट्रॉप्स। यहाँ पर ऑप्शन होगा आपका फाइकोबियॉन्ट, माइको, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स, ए। ठीक है, नेक्स्ट 106। Given below are two statements. Statement 1, photosynthetic autotrophic bacteria are most abundant in nature. सबसे ज्यादा abundant यही होते हैं क्या? नहीं, heterotrophs are most abundant, तो ये गलत है। Most of the heterotrophic bacteria are important decomposers and many of them have a significant impact on the human affairs. बिल्कुल सही बात है। So first one, photosynthetic autotrophic bacteria are most abundant in nature and play important role in recycling, ये गलत है। So statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. आंसर है सी। ठीक है, सेकेंड वन करेक्ट। नेक्स्ट 107, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, क्या सही मैच्ड है? पाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। देखो आपको एग्जाम्पल्स ट्रिक के साथ याद कराए हैं। फाइकोमाइसिटीज प्रभु राम हमने याद करवाया था, म्यूकर सही ऑप्शन है। एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज के मेंबर में, एस्कोमाइसिटीज में एक बहुत बड़ा सा ट्रिक आपको बताया है। एस्कोमाइसिटीज का एग्जांपल है क्या? पक्सीनिया, नहीं, पक्सीनिया बापू कहाँ आते हैं? बेसिडियोमाइसिटीज में, ये गलत हो गया। नेक्स्ट, अब मॉरल्स आ जाओ, एडिबल मॉरल्स, और ये तो आपके एस्को का मेंबर है, ये गलत हो गया। देन फाइकोमाइसिटीज में एल्ब्यूगो आता है, एल्ब्यूगो इज पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड, हाँ ये भी सही है। एस्कोमाइसिटीज में न्यूरोस्पोरा है, बिल्कुल सही, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं इसे। एंड बेसिडियोमाइसिटीज में यूस्टिलेगो आता है, स्मट फंजाई, बिल्कुल सही। ठीक है, डी देख लेंगे। ट्राइकोडर्मा, हाँ ये भी गलत हो गया ना, ट्राइकोडर्मा आपका ड्यूटेरोमाइसिटीज है, आंसर होगा आपका सी, एल्ब्यूगो, न्यूरोस्पोरा एंड यूस्टिलेगो। ठीक, नेक्स्ट 108, एनसीईआरटी का डायग्राम है। सबसे पहले आपको ये जो इमेजेस दी है इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या बता रहा है। ठीक, तो सबसे पहले ए आपको बता रहा है म्यूकर है ये। दिस वन इज एस्परजिलस, दिस वन इज मशरूम अगैरिकस। ठीक है, अब इसके लिए मैच कर ले, म्यूकर कौन से क्लास का मेंबर है? पाइकोमाइसिटीज के लिए, पाइकोमाइसिटीज के लिए हम जानते हैं सबसे प्रिमिटिव फंजाई थी और प्रिमिटिव क्लास है, दैट मींस सेप्टा नहीं था, तो ए के साथ जाएगा फर्स्ट वन। ऐसे दो ऑप्शन है आपके। ठीक है, दिस वन इज फर्स्ट, ए सेप्टेट है। एस्पेरिजिलस, एस्पेरिजिलस किसका मेंबर है? एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है। एस्कोमाइसिटीज में हमने देखा था कि जो सेक्सुअल स्पोर्स है, एस्कोस्पोर्स, वो अंदर की तरफ प्रोड्यूस हो रहे हैं, दैट मींस इसका हो जाएगा थर्ड वन, थर्ड, बी का थर्ड। ठीक, अगैरिकस मशरूम बेसिडियोमाइसिटीज, इसमें स्पेसिफिकली कोई एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं है, इसका सेकंड हो जाएगा। बट ये तभी हो सकता है जब आप ये तीनों इमेजेस को आइडेंटिफाई करेंगे। सो डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, इन ब्राउन एल्गी asexual spores are, देखो ब्राउन एल्गी मतलब तीन क्लासेस है एल्गी की, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। ठीक है, ब्राउन एल्गी दैट मींस इट इज फियोफाइसी। सो फियोफाइसी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पियर शेप्ड गैमीट्स, पियर शेप्ड या पायरिफॉर्म्ड हम बात करते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स भी होते हैं, यहाँ पर अनइक्वल होंगे और बाइफ्लैजिलेटेड है। तो ऐसा कोई ऑप्शन जिसमें पियर शेप्ड दिया है, दो ऑप्शन दिख रहे हैं, इक्वल और अनइक्वल, देखो दोनों में अनइक्वल है, चलो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अब ये सीलिया और फ्लैजिला, आपको पता है सीलिया तो हो गई नहीं, क्या है, क्या था इसमें? फ्लैजिला। ठीक है,
तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए, pear shaped and have two unequal flagella. Next, meiosis, reductional division in pteridophytes take place. देखो रिडक्शनल डिवीजन कब होगा, जब हेप्लॉइड स्टेज प्रोड्यूस करनी है. हेप्लॉइड स्टेज हम जानते हैं दैट इज स्पोर्स. यहाँ पर मियोसिस कब होगा, सेक्सुअल ऑर्गन फॉर्मेशन के समय होगा क्या, बिल्कुल नहीं. स्पोर फॉर्मेशन के समय, हाँ यही ऑप्शन दिख रहा है. जर्मिनेशन के समय नहीं, जर्मिनेशन के समय तो माइटोसिस होगा. गैमीट फॉर्मेशन के समय, अब देखो किसमें पूछा है, टेरिडोफाइट्स में पूछा है आपसे, है ना. तो टेरिडोफाइट्स में अगर हम बात करें तो इसमें स्पेसिफिकली रिडक्शनल डिवीजन होता है ए. नेक्स्ट 111, read the following statement and choose the correct option. Statement A, genera like Selaginella salvinia which produce two kinds of spores, macro and micro, are known as heterospores. सही है. Statement B, these spores in pteridophytes germinate to give rise to inconspicuous small but multicellular, free living, मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमीटोफाइट. हाँ बिल्कुल सही है. यहाँ पर प्रोथैलस के बारे में बताया गया है. सो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ए ऑप्शन होगा इसका. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 112, which of the following is not the component of endoplasmic reticulum. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हम जानते हैं ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स और एक और पॉइंट है दैट इज सिस्टर्ने. ये तीनों दिए हैं. समरी में भी आप रीड कर सकते हैं सेल चैप्टर के, ये तीनों फॉर्म्स दिए हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. बट क्या नहीं है इसका फॉर्म, दिस इज क्रिस्टे. क्रिस्टे इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया. ईआर में थोड़ी होता है. सो आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे. नेक्स्ट 113, सिलेक्ट दी करेक्ट स्टेटमेंट. द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली. बिल्कुल सही है. B, the inclusion bodies are not bound by any membrane. हाँ बिल्कुल सही है. साइटोप्लाज्म में लाई करते हैं. प्रोटिस्ट food vacuola formed by engulfing the food particles. ये भी सही है. The acrocentric chromosomes has two equal arms of the chromosome. नहीं, unequal arms होते हैं. तो यहाँ पर A, B and C are correct. ठीक है. This one आंसर होगा आपका A. डी गलत है आपका. नेक्स्ट 114, स्टेटमेंट फर्स्ट, ह्यूमन सेल्स डिवाइड वंस इन अप्रोक्सीमेटली 90 मिनट्स. नहीं, 90 मिनट्स किसका ड्यूरेशन है, यीस्ट का, सेल साइकिल का. ये स्टेटमेंट गलत है. यीस्ट जनरली प्रोग्रेस टू द सेल साइकिल इन 24. ये गलत है, ये एक्सचेंज दे दिया है. तो दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड इनकरेक्ट. नेक्स्ट 115, द डिप्लॉयड cells has 6 pg पिकोग्राम डीएनए कंटेंट दिया है G1 फेज में, है ना. आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए. G1 देन S देन G2 देन M फेज. ठीक है. यहाँ पर बताया है 6 pg डीएनए G1 फेज में है, 6 पिकोग्राम. S में डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो रेप्लिकेशन के बाद कितना हो जाएगा, पिकोग्राम. अब इधर कितना हो जाएगा, 12 pg ही रहेगा ना. ठीक. आपसे पूछा गया है कंटेंट एट G2 फेज. G2 में पूछा, ज्यादा दूर तक जाना नहीं है आपको. तो G2 में कितना होगा, 12. आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे, 12. नेक्स्ट 116, electrons in the reaction center of PS1 are excited when they receive red light of the wavelength. NCERT की लाइन दी है ये आपको, 700 नैनोमीटर्स की जब स्ट्राइक करती है, ट्रांसफर टू अनदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. देखो इलेक्ट्रॉन्स are transferred to the electron acceptor. That means जो electron acceptor है that is present at higher reduction potential. तभी वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है. सो कम रिडक्शनल पोटेंशियल पे होता या रिडॉक्स पोटेंशियल पे होता तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता. ग्रेटर रिडॉक्स पोटेंशियल. क्लियर. नेक्स्ट 117, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को मैच करना है आपको.
नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक में दोनों चीजें प्रोड्यूस होती है, एटीपी NADPH2 दोनों, ये होगा फोर्थ। दो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ एटीपी, सो 4 and 3 दो ऑप्शन में है। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस गिवन बाय, ये याद रख लेना, पीटर मिशेल। वाटर स्प्लिटिंग के लिए जो एलिमेंट्स रिक्वायर्ड है दैट इज मैंगनीज एंड क्लोरीन। ठीक है, सो 4-3-2-1, 4-3-2-1, बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट 118, how much energy and molecules of ATP are produced in alcoholic fermentation। देखो alcoholic fermentation में हम जानते हैं ग्लूकोज की less than 7% of energy is produced। क्यों? पूरे एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज के एरोबिक ऑक्सीडेशन से कितनी एनर्जी मिलती है? 38 ATP, बट फर्मेंटेशन में सिर्फ 2 ATP मिल रही है। सो 2 ATP मिल रही है, दैट मीन्स 2 out of 38 अगर अपन निकालेंगे, सो ये परसेंटेज कितना आता है? दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 5 point something, सो दिस इज लेस देन 7% ऑफ एनर्जी ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ये एटीपी मॉलिक्यूल्स है, ये एरोबिक में होते हैं और ये फर्मेंटेशन में होते हैं। अब ऑप्शन चुन ले हम, लेस देन 7%, दो ऑप्शन में दे रहा है आपको, और 2 ATP के मॉलिक्यूल्स, बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट 119, हाउ मेनी नेट NADH2 आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। देखो फर्मेंटेशन के दौरान NADH2 is used और NAD plus is produced। ठीक है, सो NADH2 प्रोड्यूस नहीं होता, यहां पर होगा 0। नेक्स्ट 120, pick the correct statement regarding the amphibolic pathway। All the carbohydrates are usually first converted into glucose before they are used for respiration। सही है। Fatty acids was to be respired, they would be degraded to acetyl और फिर पाथवे में एंटर होंगे। सही है। Glycerol would enter the amphibolic pathway after becoming converted to phosphoglycerate। नहीं, ये गलत है। During the amphibolic pathway, acetyl coenzyme may perform the biosynthetic, हाँ ये भी सही है। तो इसका आंसर सही क्या है? A, B and D। A, B and D correct, B for Bombay, A, B and D correct। Next 121, identify the correct statement। रिमूवल ऑफ शूट टिप इज नोन एज डिकैपिटेशन, बिल्कुल सही बात है। अपाइकल डोमिनेंस को ओवरकम करने के लिए हम करते हैं। जियाटिन वाज आइसोलेटेड फ्रॉम कॉर्न कर्नल्स एंड कोकोनट मिल्क, सही बात। जिब्रेलिन्स इंड्यूस माल्टिंग, सही है। ABA इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन, हाँ सभी सही है। सरोगा डी। 122, exponential growth can be expressed as dash, the constantly dividing cells both at the root apex and shoot apex represent dash phase। देखो एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है? हमने दो ग्राफ्स देखे हैं यहाँ पर, एक था जो अरिथमेटिक है ना, अरिथमेटिक जो मेरिस्टम बताती है कांस्टेंट, यहाँ पर कुछ इस तरह से ग्राफ था, और अगर लीनियर ग्राफ था तो हमने इसमें LT इक्वल्स टू L0 प्लस RT ये इक्वेशन देखी थी। अगर हम बात करें ज्योमेट्रिक ग्रोथ, ग्रोथ कर्व मिल रहा था आपको, अलग अलग ग्रोथ फेजेस मिलते हैं, और इस कंडीशन में जो इक्वेशन मिलती है दिस इज W1 इक्वल्स टू W0 e टू द पावर RT, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लें हम ऐसी
इक्वेशन कहाँ दी है, W1 इक्वल्स टू W0 दो ऑप्शन में दी है, बट उसने बोला है कांस्टेंट डिवाइड कर रही सेल्स रूट अपेक्स शूट अपेक्स, वो मेरिस्टेमेटिक है। तो इसका आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे, जिसमें इक्वेशन ये दी है एंड देन मेरिस्टेमेटिक। नेक्स्ट 123 twisted estivation and exile placentation is present in ट्विस्ट किया, हमने देखा था ना ट्विस्टेड क्या, आपको एक ट्रिक बताई थी, ट्विस्टेड साड़ी, कॉटन की साड़ी, चाइना रोज लगाया लेडी ने, लेडी फिंगर, ये सारे एग्जांपल्स है ट्विस्टेड एस्टिवेशन में। और चाइना रोज बैठ रहा है इधर। दूसरा एग्जाइल प्लासेंटेशन में ले चिंटो आपको बताया है, ले चिंटो में चाइना रोज, तो ऑप्शन है बी फॉर बॉम्बे। चूज द करेक्ट फ्लोरल फॉर्मूला फॉर मस्टर्ड। मस्टर्ड मतलब ब्रासिकेसी फैमिली है, ब्रासिकेसी फैमिली का दूसरा नाम क्रूसीफेरेसी फैमिली, और इसका फ्लोरल फॉर्मूला आपको स्टार्टिंग में दिया है इन द सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन। सो ये 2 के मल्टीपल्स है सारे, ये आपको याद होना चाहिए, एंड दिस इज द ऑप्शन 2+2। और ये 2+2 कैसे हमने ट्रिक करी थी, याद किया था, इसे हमने 2 के मल्टीपल्स है, और ये देखो 2+2 इक्वल्स टू क्या हो जाता है 4, है ना। 2+2 ये गलत है, ये भी गलत है, 2+2 ये तो ये यहाँ से गलत है, 2+2 इक्वल्स टू 4, देखो ये 4 हो जाता है, और फिर ये 2+4 हम यहाँ लेते हैं, ठीक है, और ये 2 जो बचा हुआ इधर हो जाता है, ऐसे याद करवाया था आपको, डी होगा इसका आंसर। ठीक, नेक्स्ट कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर दी डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप किसका कैरेक्टर है, एंडोडर्मिस ऑफ डाइकॉट रूट, किसका है, एंडोडर्मिस ऑफ डाइकॉट रूट, ये तो पता है आपको। नेक्स्ट 126 in sunflower root parenchymatous cells which lie between xylem and phloem are called conjunctive tissue। सनफ्लावर मतलब डाइकॉट, ठीक है, सनफ्लावर रूट में अगर हम पैरेनकाइमेटस सेल्स की बात करें जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में है, वो कंजक्टिव टिश्यूज कहलाती है, बिल्कुल सही बात है। इन डाइकॉट्स स्टेम हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ फ्यू लेयर्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस, नहीं, कॉलेनकाइमेटस होती है, और स्क्लेरेनकाइमेटस किस में मिलती है, मोनोकॉट स्टेम में, तो ये गलत है। फर्स्ट वन स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ठीक है, सो ओनली स्टेटमेंट 1 करेक्ट, ये गलत है ना, स्टेटमेंट 2 गलत है, ठीक है, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट 127 रीड द स्टेटमेंट्स और आपको करेक्ट सिलेक्ट करना है। तो बायोलॉजिस्ट फ्लावर्स आर साइट ऑफ एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव, नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइट है। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन सैक, हाँ ये सही बात है। इन टीएस टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स नियर सर्कुलर, बिल्कुल सही है, नीट में आए हुए क्वेश्चंस है ये, है ना, ये स्टेटमेंट आ चुकी है डायरेक्ट। सो आपको दिख रहा है दैट इज बी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट, डी इन मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म मैच्योर पोलन ग्रेन हैज 2 सेल, मेजॉरिटी में 2 सेल कंडीशन में पॉलिनेशन होता है 60% में, तो बी सी एंड डी, बी सी एंड डी सही है। 128 व्हाट इज डिप्लॉइडी ऑफ न्यू सेलेस, पता होना चाहिए, न्यू सेलेस डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, देन मदर सेल भी डिप्लॉयड है, फीमेल गैमीटोफाइट है, गैमीटोफाइट मतलब हैप्लॉइड होगा, ठीक है, सो 2n 2n and n, 2n 2n and n, आंसर होगा ए, ठीक। नेक्स्ट 129 select the correct statement, during development of female gametophytes 7 out of 8 nuclei are surrounded by the cell wall। अरे एम्ब्रियो सैक बना लो, यहाँ पर ये एग अपैरेटस 3, इधर हो गए एंटीपोडल्स 3, तो ये 6 के आसपास सेल वॉल है, पर जो पोलर न्यूक्लियाई है these are not surrounded by the cell wall, so only 6
cells 6 nuclei out of the 8 are surrounded. यहाँ 7 दिया है, ये गलत है. Polar nuclei situated above the egg apparatus, नहीं below the egg apparatus, क्योंकि anatropous ovule की बात करते हैं, ये गलत है. Egg is the largest cell, नहीं central cell largest cell होती है, ये गलत है. Egg apparatus consists of 2 synergists and 1 egg cell, बिल्कुल सही है, 2 synergist और 1, करेक्ट होगा डी ऑप्शन. 130 given below is diagrammatic sketch of the transverse section of young anther. ठीक है, एनसीईआरटी का डायग्राम. सबसे पहला ए क्या है, एपिडर्मिस, सब में दिया है. B1 इज एंडोथीशियम. एंडोथीशियम कहाँ दिख रहा है, 2 ऑप्शन आ गए अब अपने, 50-50 लग गया पहले ही. अब सी में आपको दिया है मिडिल लेयर्स, है ना, सी मिडिल लेयर है, और लास्ट में अंदर आता है टेपिटम, तो ये हो गया सी ऑप्शन. ठीक, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड टेपिटम. नेक्स्ट 131, स्टेटमेंट 1. In mammals, including human, insulin is synthesized as a prohormone. हाँ, सही बात है. Hormones या enzymes ये हमेशा जब synthesize होंगे, so initially they are in the inactive form. जब जरूरत पड़ती है, then they are activated. ठीक है, तो ये तो सही है. Gene therapy is collection of methods that allows correction of gene defect. बिल्कुल सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है. स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड बोथ करेक्ट. नेक्स्ट 132. Below 2 statements are given. Statement first, primary production is defined as the amount of biomass or organic matter produced per unit area over a time. NCERT में दी हुई डेफिनेशन है. स्टेटमेंट सेकंड, gross primary productivity of an ecosystem is the rate of production of organic matter during photosynthesis. बिल्कुल सही है. प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन में रेट आ जाता है, टाइम फैक्टर इन्वॉल्व है, दोनों स्टेटमेंट सही है. सो बोथ दी स्टेटमेंट आर करेक्ट. डी. नेक्स्ट 133. हाउ मेनी हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी हैव बीन आइडेंटिफाइड. देखो इनिशियली 25 आइडेंटिफाइड, लेटर 9 एडेड, सो टोटल कम्स 34 और 9 कितना हो गया, 34. Question number 134. Which of the following statement are true for intrinsic rate of natural increase? देखो intrinsic rate of natural increase मतलब स्मॉल आर के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं. इसकी वैल्यू आपको याद करना पड़ेगी, और इसकी वैल्यू कब अप्लाई होती है ये भी याद करना पड़ेगा. आर का एक जनरल फॉर्मूला भी होता है बी माइनस डी. बी माइनस डी का मतलब होता है बर्थ रेट माइनस डेथ रेट. अब देख ले अपन, स्टेटमेंट ए है, फॉर कैलकुलेटिंग इट वी नीड टू नो द बर्थ एंड डेथ. बिल्कुल सही बात है, ये बी और डी आपको पता होना चाहिए. द मैग्नीट्यूड ऑफ इंट्रिंसिक रेट फॉर नॉर्वे रैट इज हायर. अब इसके लिए आपको पहले नॉर्वे रैट के बारे में आर की वैल्यू याद होना चाहिए. सो आर की वैल्यू होती है नॉर्वे रैट की 0.015, है ना. और ह्यूमन पॉपुलेशन का जो डेटा आपको दिया है, आर की वैल्यू आपकी एनसीईआरटी ने दी है, आर इक्वल्स टू 0.0205. ठीक, अब देखो ये क्या बोल रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंट्रिंसिक रेट फॉर नॉर्वे रैट इज हायर देन द ह्यूमन पॉपुलेशन. गलत है ना, ये तो कम है ना, ये वाली वैल्यू ज्यादा है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई. द मैग्नीट्यूड ऑफ इंट्रिंसिक रेट ऑफ फ्लोर बीटल ये दी हुई है, बिल्कुल सही है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर चूजन फॉर असेसिंग इम्पैक्ट्स ऑफ बायोटिक एंड ए बायोटिक फैक्टर्स, दोनों का इम्पैक्ट ये बताता है. बट यहाँ क्या दिया है, ओनली ए बायोटिक, तो ये भी गलत हो जाएगा. तो 2 स्टेटमेंट गलत है, बी एंड डी. अब आपको बताना है क्या सही है. सो 2 स्टेटमेंट सही है, ऑल एक्सेप्ट बी एंड डी. आंसर होगा डी. लास्ट क्वेश्चन इंटरैक्शन के बारे में दिया है. प्रीडेशन में एक को बेनिफिट एक को नुकसान होगा. एग्जाम्पल्स डायरेक्टली आप देखेंगे. टिक्स ऑन डॉग, ये क्या एग्जाम्पल है, तो पैरासिटिज्म का है, तो ये हो जाएगा पैरासिटिज्म. बेलेनस एंड कैथेमेलस, बेलेनस एंड बड़ी साइज की बेलेनस, छोटी साइज की कैथेमेलस को एक्सक्लूड कर देती है. दिस इज कॉम्पिटिशन. कैक्टस एंड मॉथ, ये प्रीडेशन है, मॉथ प्रीडेट करता है किसको, कैक्टस पे.
ठीक है, prickly pear cactus का एग्जाम्पल था, दिस इज थर्ड वन। बार्नेकल्स ऑन वेल, बार्नेकल्स ऑन वेल, वेल को कोई फायदा नुकसान नहीं, बार्नेकल को खाना मिल रहा है, दिस इज कमेंसिलिज्म। 3412, 3412, पहला ही ऑप्शन दिख रहा है आपको, ए। Okay students, so this completes FLT first botany section. Thank you so much.